हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन विशेष और वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्ट्री एंड हिस्ट्री पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल स्पीचेस और सक्सेस स्टोरीज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों, हमारे देश भारत में क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है और इस धर्म में भगवान हैं सचिन तेंदुलकर। जी, सचिन रमेश तेंदुलकर। क्रिकेट के इस भगवान ने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार कहा था, मैं क्रिकेट के बारे में नहीं जानता, पर फिर भी मैं सचिन को खेलते हुए देखने के लिए ही क्रिकेट देखता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे उसका खेल पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जब वो बैटिंग करता है तो मेरे देश का प्रोडक्शन 5% क्यों गिर जाता है। दोस्तों, सचिन जितने अच्छे बल्लेबाज हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। वो अपनाल्य नाम से एक NGO चलाते हैं जहां गरीब बच्चों का भरण पोषण होता है। सचिन को उनके उसूलों के लिए भी जाना जाता है। एक बार शराब के विज्ञापन के लिए उन्हें करोड़ों रुपए मिल रहे थे, पर उन्होंने ये कहकर विज्ञापन करने से इनकार कर दिया कि ये उनके उसूलों के खिलाफ है। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय ख़राब किए हम शुरू करते हैं सचिन के बचपन से लेकर क्रिकेट का भगवान बनने तक का उनका सफ़र। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को राजापुर बम्बई की एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हुआ। सचिन की मां का नाम रजनी तेंदुलकर था, जो एक बीमा कंपनी में काम करती थी, और इनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर था, जो मराठी के प्रोफेसर व लेखक थे। अगर कहा जाए सचिन उनकी बेस्ट रचना थी तो गलत नहीं होगा। सचिन के पिता ने सचिन का नाम अपने प्रिय संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। दोस्तों, बहुत कम लोग ही इस बात को जानते होंगे कि सचिन अपने पिता की दूसरी पत्नी की संतान थे। पहली पत्नी से उनको 3 संतान हुई, अजीत, नितिन व सविता। सचिन की मां सचिन को प्यार से सच्चू बुलाती थी। सचिन बचपन में बहुत शरारती थे और इसी कारण उनका झगड़ा अक्सर उनके दोस्तों के साथ होता रहता था। साथ ही साथ क्रिकेट में भी उनकी गहरी रुचि थी। बड़े भाई अजीत, जो खुद भी क्रिकेट खेलते थे, उन्हें अपने भाई की काबिलियत का अंदाज़ा होने लगा था, लेकिन उन्हें ये भी पता था छोटे भाई की काबिलियत को निखारने के लिए एक अच्छे कोच की ज़रूरत है। और उस समय बड़े भाई अजीत के मन में जो नाम आया वो था महाराष्ट्र के द्रोणाचार्य रमाकांत आचरेकर का। ये साल था 1984 का। जब सचिन 11 साल के थे तो उनके बड़े भाई अजीत उन्हें क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कराने के लिए कोच आचरेकर के पास लेकर गए, परंतु पहले दिन सचिन अच्छा नहीं खेल पाए थे और कोच आचरेकर ने उन्हें क्रिकेट सिखाने से मना कर दिया था। पर बड़े भाई अजीत की रिक्वेस्ट पर उन्होंने सचिन को एक मौका और दे दिया। इस बार कोच आचरेकर उन्हें पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहे थे। सचिन इस बार अच्छा खेले। कोच आचरेकर समझ गए कि पहली बार सचिन उनके सामने असहज महसूस कर रहे थे, इसीलिए वो अच्छा नहीं खेल पाए थे। इसके बाद उन्होंने सचिन को अपनी एकेडमी में ले लिया। आगे चलकर उन्हें सचिन के बल्ला पकड़ने के तरीके से आपत्ति थी, क्योंकि सचिन बल्ला बहुत नीचे से पकड़ते थे। दरअसल कोच आचरेकर का मानना था कि इस तरह बल्ला पकड़कर अच्छे शॉट नहीं खेले जा सकते, इसलिए उन्होंने सचिन को बल्ला थोड़ा ऊपर से पकड़कर खेलने की सलाह दी। परंतु सचिन इस तरह बल्ला पकड़कर खेलने में असहज महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने कोच आचरेकर से रिक्वेस्ट की कि उन्हें बल्ला नीचे से पकड़कर ही खेलने दें। इसके बाद सचिन ने अपनी सारी क्रिकेट बल्ला नीचे से पकड़कर ही खेली। दरअसल सचिन जब छोटे थे तो बड़े भाई अजीत के बल्ले से खेलते थे। सचिन के नन्हे हाथ इस भारी बैट को संभाल नहीं पाते थे और वो बल्ले को बहुत नीचे से पकड़कर इसे संभालने की कोशिश करते थे। बस वहीं से उन्हें इस तरह बल्ला पकड़कर खेलने की आदत पड़ गई। कोच आचरेकर सचिन की खेल प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित थे और जानते थे कि सचिन में एक महान खिलाड़ी बनने की काबिलियत है, बस उन्हें एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है। कोच आचरेकर ने सचिन को श्रद्धा आश्रम विद्या मंदिर में पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने को कहा, क्योंकि वहाँ की टीम बहुत अच्छी थी। सचिन ने कोच आचरेकर के कहने पर वहाँ एडमिशन ले लिया,
तथा पढ़ाई के साथ साथ शिवाजी पार्क में कोच आचरेकर की देखरेख में घंटों पसीना बहाने लगे। सचिन की प्रतिभा को निखारने के लिए कोच आचरेकर ने एक अनोखा तरीका अपनाया। वो स्टंप पर एक सिक्का रख देते थे और दूसरे खिलाड़ियों को कहते कि वो सचिन को बॉल करे और जो सचिन को आउट करेगा सिक्का उसका हो जाएगा। अगर कोई भी सचिन को आउट नहीं कर पाया तो सिक्का सचिन का हो जाएगा। सचिन के पास आज भी ऐसे 13 सिक्के हैं जिन्हें सचिन अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना मानते हैं। कोच आचरेकर की देखरेख में सचिन की खेल प्रतिभा बहुत जल्दी निखर गई और वो फेमस होने लगे। शुरू में सचिन को बॉलिंग करने का बहुत शौक था और वो एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे। सन 1987 में 14 साल की आयु में सचिन बॉलिंग सीखने के लिए मद्रास के MRF पेस फाउंडेशन गए, जहां ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेनिस लिली ट्रेनिंग देते थे। लेकिन उन्होंने सचिन को बैटिंग सीखने का सुझाव दिया क्योंकि सचिन बैटिंग में अच्छा कर रहे थे। उसके बाद सचिन ने अपनी बैटिंग पर और अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जिन खिलाड़ियों को डेनिस लिली ने तेज गेंदबाज बनने से मना किया था उनमें सौरव गांगुली भी शामिल थे। कुछ टाइम बाद बेस्ट जूनियर क्रिकेटर अवार्ड मिलने वाला था और सचिन इसके बड़े दावेदार थे, परंतु सचिन को ये अवार्ड नहीं मिला और वे बहुत हताश हुए। सचिन का मनोबल बढ़ाने के लिए सुनील गावस्कर ने उन्हें अपने पैड की एक जोड़ी दी थी, जो उस समय सचिन के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा माध्यम बना। सचिन के शानदार खेल को देखते हुए 14 नवंबर 1987 को सचिन का चयन मुंबई की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए हुआ, लेकिन वो अंतिम 11 में किसी भी मैच में नहीं चुने गए और पूरी सीरीज में उनका इस्तेमाल केवल रिप्लेसमेंट फील्डर के तौर पर ही हुआ। लगभग एक साल बाद 11 दिसंबर 1988 को केवल 15 साल व 232 दिनों की उम्र में तेंदुलकर ने अपने घरेलू क्रिकेट करियर की शुरुआत गुजरात के खिलाफ मुंबई की तरफ से खेलते हुए की, जिस मैच में उन्होंने नाबाद शतक बनाया तथा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने पहले ही मैच में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। 1988-89 के सेशन में सचिन मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। इसके बाद भी उनकी ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रही और उन्होंने दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए ईरानी ट्रॉफी में भी नाबाद शतक लगाया। सचिन ने रणजी, दिलीप व ईरानी ट्रॉफी में अपने पहले ही मैच में शतक लगाया था और ऐसा करने वाले वे भारत के पहले बल्लेबाज हैं। उनका यह रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। सचिन के शानदार खेल को देखते हुए उनका चयन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में उनके चयन का श्रेय राज सिंह डूंगरपुर को जाता है, जो उस समय के सिलेक्टर थे। नवंबर 1989 में सिर्फ 16 साल 205 दिनों की उम्र में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ सचिन ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की। दरअसल सचिन का चयन इससे पहले ही वेस्टइंडीज दौरे के लिए हो गया था, परंतु सिलेक्टर नहीं चाहते थे सचिन इतनी जल्दी वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का सामना करे, इसलिए उन्हें थोड़ा और समय दिया गया था। सचिन ने कराची में पाकिस्तान के खिलाफ 15 रन बनाए थे तथा इसी टूर्नामेंट के एक मैच में सचिन की नाक पर एक गेंद आकर लगी और उनकी नाक से खून बहने लगा था, लेकिन सचिन फिर भी खेलते रहे और उन्होंने 54 रन बनाए थे। सचिन ने 1992-93 में अपना पहला घरेलू टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जो उनके करियर का 22वां मैच था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने शतक भी लगाए थे। हालांकि सचिन को अपना पहला वनडे शतक लगाने के लिए 79 मैचों का इंतजार करना पड़ा, परंतु एक बार लय में आने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे चलकर सचिन ने लगभग सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़े व नए कीर्तिमान स्थापित करे। सचिन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में शतकों का शतक लगाया है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रनों का जादुई आंकड़ा छूने वाले वो पहले बल्लेबाज है। वनडे क्रिकेट में 200 रन बनाने वाले सचिन पहले बल्लेबाज बने। सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने का रिकॉर्ड भी सचिन के नाम है। उन्होंने कुल 463 वनडे खेले हैं। सचिन को क्रिकेट में उनके अद्भुत योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 1997-98 में उन्हें खेल जगत के सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
उसके बाद 1999 में पद्म भूषण व 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2013 में डाक विभाग ने सचिन के नाम का एक डाक टिकट जारी किया। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले वो एकमात्र क्रिकेटर है। 2014 में सचिन को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी है। दोस्तों, आखिरकार वो दिन भी आया जब सचिन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ, जिस सपने को वो बचपन से देखते आ रहे थे। जी, वर्ल्ड कप जीतने का सपना। 2 अप्रैल 2011 को सचिन के बचपन का सपना पूरा हुआ। उस दिन उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरा भारत उनके साथ रोया था। सचिन में देशभक्ति की भावना भी कोट कोट कर भरी हुई है। अक्सर उनकी कलाई पर तिरंगे रंग का एक बैंड बंधा होता था, जिस पर लिखा होता था आई लव इंडिया। वनडे क्रिकेट में लगभग सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम करने के बाद 23 दिसंबर 2012 को सचिन ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी और उसके बाद 16 नवंबर 2013 को अपने घरेलू मैदान वानखेड़े में अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला, जिसे जीतकर भारतीय टीम ने उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। दोस्तों, अगर सचिन की निजी लाइफ की बात की जाए तो सचिन ने 24 मई 1995 को 22 साल की उम्र में अपने से 6 साल बड़ी पेशे से डॉक्टर अंजलि से शादी की थी। उनके 2 बच्चे भी हैं, बेटी का नाम सारा व बेटे का नाम अर्जुन है। सचिन अपने शांत व गंभीर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उनका 24 साल लंबा करियर बिल्कुल बेदाग रहा। वो कभी विवादों में नहीं आए। जब भी उनके खिलाफ कोई टिप्पणी हुई, उन्होंने उसका जवाब अपने बल्ले से दिया और इस तरह उनके विरोधी भी उनके कायल हो जाते। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने एक बार कहा था, मैंने भगवान को देखा है, वो टेस्ट मैच में भारत के लिए नंबर 4 पर खेलता है। बस इसी के बाद सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा। दोस्तों, सचिन ने यह मकाम अपनी मेहनत, अपनी लगन, त्याग व आत्मविश्वास से हासिल किया है। सचिन कहते हैं, सपने देखो, सपनों का पीछा करो, सपने ज़रूर पूरे होते हैं। हमें इस वीडियो को बनाने में तकरीबन 28 घंटे लगे हैं। आप हमारे चैनल विक्ट्री एंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त और अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। खुश रहिए।